Welcome, friends, to this 12th day of the workshop. And today we will be having uh, talks on the 7th Samullas of Satyarth Prakash. And we have two very eminent scholars, Professor Valveer Acharya from India and Professor Vishram Ram Vilas from South Africa. So, uh, I welcome both the speakers and everybody in the audience here who have gathered from different places. And now I invite Professor Ranveer ji from Central University of Mahendragarh just to introduce Professor Valveer Acharya, our our main speaker today in Hindi. Professor Ranveer ji. ओके कार्यशाला के संवाहक डॉक्टर प्रोफेसर रवि प्रकाश आर्य जी एवं आज के धुरंधर वक्ता डॉक्टर बलवीर आचार्य एवं श्री विश्राम रामविलास जी, अन्य उपस्थित सभी तेजस्वी आर्यगण, पूरे विश्व से समुपस्थित आर्यगणों को देख करके मन अत्यंत आह्लादित हो जाता है। जितने निष्ठा से और भक्ति भाव से इस कार्यशाला को समस्त विश्व के लोग अटेंड कर रहे हैं, उससे मन बहुत ही प्रसन्न है और लगता है कि भाई भारत की अपेक्षा जो बाहर के विद्वान हैं वो ज्यादा उल्लास से और ज्यादा उत्साह से इस कार्यशाला में भाग ग्रहण कर रहे हैं। तो ये बहुत ही खुशी की और आह्लाद की बात है। और आज के वक्ता प्रोफेसर बलवीर आचार्य जी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, हम सभी के मित्र हैं, वैसे तो मेरे बहुत अभिन्न मित्र हैं और हमें बड़ी प्रसन्नता है कि आज का वक्तव्य डॉक्टर बलवीर आचार्य जी प्रस्तुत करेंगे हिंदी में। आप महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, जो विश्वविद्यालय इस कार्यशाला का संचालन कर रहा है, जिस विश्वविद्यालय की महर्षि दयानंद सरस्वती पीठ इस कार्यशाला को चला रही है, उसी विश्वविद्यालय के पूर्व आचार्य हैं और संस्कृत विभाग के अनेक वर्षों तक विभागाध्यक्ष रहे और अनेक महनीय ग्रंथों के रचयिता तथा स्वामी दयानंद के विचारों के अनन्य उपासक और विश्व भर में आर्य समाज के उत्साही प्रचारक, देश विदेश में वेद विद्या के प्रसारक, योग विद्या के विस्तारक और कोरोना काल में महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय की जो यज्ञशाला है, देखिए महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में एक यज्ञशाला, बड़ी भव्य यज्ञशाला बनी हुई है और उस यज्ञशाला को बनवाने में डॉक्टर बलवीर आचार्य की केंद्रीय भूमिका रही। वर्तमान जो कुलपति हैं विश्वविद्यालय के, उनसे पहले जो कुलपति थे डॉक्टर हुड्डा, उनके कार्यकाल में उनके साथ आचार्य बलवीर जी के बड़े घनिष्ठ संबंध थे। उनके कार्यकाल में उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में एक भव्य यज्ञशाला बनवाई हुई है जिसमें प्रतिदिन यज्ञ भी होता है। उस यज्ञशाला में बलवीर जी ने कोरोना के समय में प्रतिदिन योग की वर्कशॉप चलाई, जिसमें कुछ व्यक्ति
व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहते थे और पूरे विश्वविद्यालय में उसका ऑनलाइन उसका सूत्र उपलब्ध रहता था ताकि सभी उसको अटेंड कर सकें। और आपने अनेक आर्य महासम्मेलन ह्यूस्टन में पीछे जो 25th आर्य महासम्मेलन हुआ उसमें भी आपने भाग लिया था, उसमें गए थे आप। और इसके अलावा आप अत्यंत मृदुभाषी, डाउन टू द अर्थ और बहुत अच्छे व्यक्तित्व के धनी डॉक्टर बलवीर आचार्य आर्य समाज के मूर्धन्य विद्वानों में से एक हैं। और मुझे बहुत हर्ष है कि मुझे आपके परिचय प्रदान करने के लिए आज अवसर प्राप्त हुआ। रवि जी ने प्रदान किया, इसके लिए मैं उनका धन्यवादी हूं। और आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप अपना वक्तव्य प्रारंभ करें। आचार्य डॉक्टर बलवीर जी, धन्यवाद। वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यपन्था विद्यते अयनाय। धनहीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुखी इंद्र को भारी। इंद्र कहे चतुरानन सो, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी। तुलसी अपने मन सोच कियो, प्रभु भक्ति बिन सब जीव दुखारी। ईश भक्ति बिन सब जीव दुखारी। उपस्थित सभी आर्य विद्वानों, आपको सादर नमस्ते करता हूँ, सादर नमन करता हूँ। अभी परम आदरणीय डॉक्टर प्रोफेसर रणवीर सिंह जी ने बहुत ही अतिशयोक्तिपूर्ण शब्द मेरे विषय में कहे। अब समझ नहीं पा रहा कि उन शब्दों को मैं कैसे प्रमाणित करूंगा जो उन्होंने एक व्याख्यान दे दिया मेरे विषय में। मैं तो एक बहुत साधारण सा कार्य करता हूँ आर्य समाज का और संस्कृत भाषा का विद्यार्थी हूँ। रणवीर जी एक्चुअल क्या है कि जो जैसा होता है उसको दूसरे व्यक्ति वैसे ही दिखाई देते हैं। समस्या ये है, रणवीर जी बहुत अच्छे विद्वान, बहुत सुलझे हुए विद्वान, बहुत अच्छे प्रशासक और बहुत ही मृदुभाषी हैं। तो वो सारे गुण उन्होंने मेरे ऊपर लगा दिए। तो मुझे मैं इनको ये सारे अपने गुण हैं जो उन्होंने मुझे दिए हैं। नहीं, आप इस योग्य भी हैं। अच्छी आदरणीय रवि प्रकाश जी को मैं हार्दिक साधुवाद देता हूं कि उन्होंने ऋषि दयानंद की चेयर पर आकर के आर्य समाज के प्रचार का एक डंका बजा दिया। आएंगे खत अरब से जिनमें लिखा यह होगा कि गुरुकुल का ब्रह्मचारी हलचल मचा रहा है। तो स्वर्गीय मास्टर रामनारायण जी के सुपुत्र यूनिवर्सिटी में पूरे वर्ल्ड में हलचल मचा दी है आपने। तो आपको बहुत बहुत बधाई। रवि प्रकाश जी से हमारा उतना संपर्क नहीं जितना इनके पिताजी से संपर्क था। जी। और रवि प्रकाश जी के पिताजी और हम लगभग रोज ही मिलते थे, क्योंकि हम भी सेक्टर 1 में रहते, मैं भी सेक्टर 1 में था, वो भी सेक्टर 1 में रहते थे। और वो कभी जून की गर्मी में भी शूज नहीं पहनते थे, जूता नहीं पहनते थे, नंगे पैर सड़क पर चलते थे। मैंने एक दिन स्कूटर रोका, मैं महाराज जी बैठ जाओ, पैर में स्वेलिंग हो जाएगी, ये छाले पड़ जाएंगे। हंसने लगे, कहले ऋषि दयानंद के भक्त है, कुछ नहीं बिगड़ता। तो वो तो जिस तरह से काम उन्होंने किया, तो आपने एक बुद्धिपूर्वक बहुत अच्छा काम किया, सारे नेताओं को पूरे देश से जोड़ा। तो मेरा विषय है सत्यार्थ प्रकाश का सप्तम समोल्लास। इसका विषय है ईश्वर और वेद, जो विषय सूची में लिखा है। और इसमें मोस्टली यदि आप देखेंगे शायद इतने प्रश्नोत्तर किसी समोल्लास में नहीं है
जितने प्रश्नोत्तर इस समोल्लास में आए हैं, इसमें टोटल मैंने देखा कि 75 क्वेश्चंस आर देयर इन सप्तम समोल्लास एंड 56 क्वेश्चंस आर रिलेटेड टू द गॉड, 19 क्वेश्चंस रिलेटेड टू द वेदास। लेकिन मेरा, क्योंकि मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, मैं हिंदी में ही बोलूंगा। त्रिनिडाद के भाइयों से, गयाना के भाइयों से मैं अंग्रेजी में उसका ब्रीफ करूंगा बाद में, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप बोलिए। तो मैं माफी चाहता हूं, तो ब्रीफ कर देंगे रवि प्रकाश जी। जी तो 19 क्वेश्चन वेद के विषय के हैं और 56 क्वेश्चन जो हैं वो ईश्वर के विषय में आए हैं। लेकिन क्योंकि सबसे विवाद का विषय है, यदि कोई संसार में आज है तो वो है ईश्वर का विषय, और उसको धर्म से उसको रिलीजन से जोड़ लिया। देखिए, संस्कृत का धर्म का ट्रांसलेशन रिलीजन नहीं हो सकता। हमारे यहाँ पर तो ब्रह्मचारी भी धर्म, ब्रह्मचर्य आश्रम का भी धर्म है, गृहस्थ आश्रम का भी धर्म है, वानप्रस्थ आश्रम का भी धर्म है, संन्यास आश्रम का भी धर्म है, राजा का भी राजधर्म है। तो यहाँ पर तो धर्म का एक परिभाषा है, वो है कर्तव्य कर्म, वो है ड्यूटीज। लेकिन जब से धर्म का अर्थ रिलीजन कर लिया, धर्म को एक मिला लिया, तो जितना अत्याचार मानव जाति पर धर्म के नाम पर हुआ है, जितनी लड़ाइयां धर्म के नाम पर हुई हैं और जितनी हत्याएं धर्म के नाम पर हुई हैं, धर्म के नाम से हुई है, शायद कहीं दूसरी जगह हुई होगी। एक शायर ने लिखा था कि खुदा के बंदों को देखकर खुदा से अलग हुई है दुनिया, कि ऐसे बनते हैं जिस खुदा के वो कोई अच्छा खुदा नहीं है, कि ईश्वर के नाम पर वो लड़ते हैं, झगड़ते हैं, मारकाट करते हैं, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो ऋषि दयानंद ने भी सबसे पहले इस समस्या को समाधान किया वेद के आधार पर कि ईश्वर क्या है, इसलिए उसमें सारे क्वेश्चन उठाए। अब यदि मैं व्याख्यान दूं अलग से तो शायद बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, तो कुछ क्वेश्चनों को मैं आपके साथ डिस्कशन करना चाहता हूं। ऋषि दयानंद एक बात तो इस ईश्वर भक्ति का जब क्वेश्चन उठाते हैं या ईश्वर का जब क्वेश्चन उठाते हैं, उसके मध्य में बहुत सी ऐसी बातें कह जाते हैं जो साइकोलॉजी से जुड़ी हुई है, मनोविज्ञान से जुड़ी हुई हैं, और मनोवैज्ञानिक धरातल पर वो आज उतनी ही सत्य हैं जितनी ऋषि दयानंद ने अपने समय में कही थी। एक वो क्वेश्चन उठाते हैं कि जब हम कोई गलत काम करते हैं, हम कोई पाप आचरण करते हैं, हम कोई नैतिक नियमों के विरुद्ध आचरण करते हैं, हम कोई संविधान के खिलाफ चलते हैं, सामाजिक नियमों के आस्थाओं के खिलाफ चलते हैं, तो मन में 3 स्थिति होती है, भय होता है, शंका होती है और लज्जा होती है। ये क्वेश्चन से पहले ही उठाते हैं ऋषि दयानंद जी कि आत्मा जब भी कोई बुरे काम करता है, उसी क्षण में आत्मा के भीतर से बुरे काम करने में भय, शंका और लज्जा तथा अच्छा काम करने में अभय, निशंकता और आनंद उत्साह उठता है। वह जीव आत्मा की ओर से नहीं किंतु परमात्मा की ओर से होती है, सावधान करता है। लेकिन जब व्यक्ति नहीं रुकता, परमात्मा के उस संदेश को नहीं सुनता, तो फिर भय, शंका, लज्जा भी समाप्त हो जाती है और वो पाप के गर्त में गिरता है और फिर कर्मों का फल भोगता है। ये बहुत ही मनोवैज्ञानिक सत्य है। जब भी कोई व्यक्ति पाप करता है, आज भी, चाहे वो ईश्वर को मानता हो या ना मानता हो, तो कांपता है पहली बार कोई भयंकर अपराध करता हुआ। फिर प्रश्न सबसे पहले उठाया उन्होंने कि भाई आप ईश्वर ईश्वर कहते हैं, परंतु उसकी सिद्धि में प्रमाण क्या है? तो उन्होंने प्रत्यक्षादि प्रमाणों से सिद्ध किया। मैं उन्हीं क्वेश्चनों पर डिस्कशन करूंगा जो विवाद के विषय हैं, बाकी मैं पढ़ता चलूंगा आपके सामने। कहते हैं कि ईश्वर व्यापक है, वह किसी एक देश में रहता है। अब ये क्वेश्चन विचारने का है जो ऋषि दयानंद ने बहुत इस पर विचार किया। तो ऋषि दयानंद ये कहते हैं, उदाहरण देकर के आगे कि स प्रियगात शुक्र मकायम एवर्ण, में पहले बोल रहा हूँ उस प्रश्न को, उसको मंत्र को, कि स प्रियगात शुक्र मकायम एवर्णम अस्नाविरम शुद्धम अपाप विद्धम कबीर मनीषी परिभू स्वयंभूर याथा तथ्यतोर अर्थान वेदधात शाश्वतीभ्य समाभ्य।
ये वेद के मंत्र का 40वें अध्याय के यजुर्वेद का प्रमाण दिया और ये कहा कि वो पर्यगात, वो सब जगह गया हुआ है, शुक्रम बिल्कुल शुद्ध है, पाप से रहित है, नस नाड़ियों से बिल्कुल रहित है, कोई कवि है, क्रांतदर्शी है, सारी बातों को जानता है। तो इस प्रकार के गुण ईश्वर के गिनाए और कहा परिभू स्वयंभू, वो परित है, व्याप्त है, परिभू परित है, सर्वतः है, व्यापनोति थी परिभू, स्वयंभू स्वयं जायते थी स्वयंभू, वो अपने आप ही उत्पन्न होता है, कोई दूसरा उत्पन्न करने वाला नहीं है। तो इस मंत्र को देकर के और उन सारी शंकाओं पर विराम लगा दिया जो समाज में धर्म के नाम पर ईश्वर के विभिन्न रूप धारण कर रहे थे एक ही मंत्र से। तो सारा हमारा पौराणिक जगत जो पुराणों को आधार बना करके ईश्वर के विभिन्न रूप बना रहा था, पहले तो सत्यार्थ प्रकाश के पहले समोल्लास में उसका समाधान कर दिया और यहाँ करके बिल्कुल खोल दिया कि भाई ये वेद का प्रमाण है और ईश्वर सर्वव्यापक है, नस नाड़ी उसके अंदर नहीं है, कोई दोष उसके अंदर नहीं लगाया जा सकता। फिर यहाँ पर क्वेश्चन उठने शुरू हुए कि वो सर्वशक्तिमान है या नहीं है, तो कहा हाँ सर्वशक्तिमान है, सारे क्वेश्चन यहाँ पर उठे और अंत में फिर ये कहा क्वेश्चनों के बाद में, क्योंकि टाइम का भी लिमिटेशन है तो मैं कुछ कवर करना चाहूंगा कि भाई ईश्वर की स्तुति कैसे करेंगे यदि वो सर्वव्यापक है। तो कहा सर्वव्यापक की ही स्तुति हो सकती है। और वो सर्वव्यापक की स्तुति कैसे हो सकती है, कहा कि परमात्मा जो है वो सूक्ष्मतम है और जीव आत्मा सूक्ष्म है, तो जीव आत्मा के अंदर परमात्मा समा जाता है। ये इसमें आगे कहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि प्रत्येक आत्मा के अंदर ईश्वर समाया हुआ है। तो कहा कि कैसे समाया हुआ है, तो किसी ने कहा है तो संबंध हो सकता है, संयोग संबंध हो सकता है। क्वेश्चन में आगे किया प्रश्नकर्ता ने, तो व्याप्य व्यापक संबंध तो हो नहीं सकता। कहा कि संयोग संबंध दो पदार्थों का होता है, ये दो पदार्थ नहीं है, ये दो चेतन तत्व है, एक सूक्ष्मतम चेतन तत्व है और दूसरा जो है सूक्ष्म है लेकिन वो परमात्मा जितना सूक्ष्म नहीं है। जैसे उदाहरण दिया उन्होंने कि लोहा होता है और लोहा जो एक पदार्थ है और अग्नि भी एक पदार्थ है। अब लोहे को जब हम अग्नि में तपाते हैं तो अग्नि लोहे में प्रवेश कर जाती है। तो इसका अभिप्राय ये हुआ कि उसके लोहे के अंदर अग्नि सूक्ष्म है, लोहे में प्रवेश कर गई। इसी प्रकार से परमात्मा सूक्ष्म है, वो आत्मा में प्रवेश कर जाता है। तो ये व्याप्य व्यापक संबंध है, परमात्मा जो है वो व्यापक है, व्यापक हो रहा है और ये व्याप्य है आत्मा, तो उसके अंदर समाया हुआ। ये समाधान यहाँ पर उन्होंने किया और कहा कि ईश्वर की उपासना करनी चाहिए। फिर क्वेश्चन उठाया कि ईश्वर निर्गुण है या सगुण है, तो कहा कि जितने उसके अंदर गुण हैं, वो सर्वज्ञ है, वो निर्भय है, ये गुण हैं, इसके कारण से उनसे सगुण कह सकते हैं। और वो दोषों से रहित है, शरीर से रहित है, उसके अंदर छल कपट नहीं है, इस कारण से हम उसे निर्गुण भी कह सकते हैं। तो यही सगुणोपासना और निर्गुणोपासना है। आगे क्वेश्चन उठाया इसी में, तो यही समाधान किया कि जो परमात्मा के अंदर सर्वज्ञता आदि गुण हैं, जो उसके सर्वज्ञान से युक्त है, वो निराकार है, तो ये उसके गुण है। जो निराकार है ये निर्गुण है, तो इस कारण से वो सगुण भी है और वो निर्गुण भी है। फिर कुछ मंत्र दिए और इन मंत्रों में जो सबसे बड़ी बात कही है, देखिए मनोविज्ञान विभाग यदि आप सर्च करेंगे तो शायद 50-60 साल पहले खुले, उससे पहले मनोविज्ञान की पढ़ाई यूनिवर्सिटी में नहीं होती थी। लेकिन सृष्टि के आदि में 1 अरब 96 करोड़ 8,53,000 से ज्यादा वर्ष हो चुके हैं। उस समय वेद परमात्मा ने चारों ऋषियों के हृदय में दिए थे। आगे आएगा प्रसंगवश, मैं अभी बता रहा हूं उसको। उस समय यजुर्वेद के 34वें अध्याय में 6 मंत्र दिए और प्रत्येक मंत्र के अंत में एक स्टेंजा है, एक टेक है, तन्मे मन है शिव संकल्पमस्तु, यज्जाग्रतो दूरमुदयति दैवम तदु सुप्तस्य तथैवैति दूरंगमम, ज्योतिषाम ज्योतिरेकम तन्मे मन है शिव संकल्पमस्तु। 6 मंत्र दिए, उनको नहीं पढ़ा बताऊंगा, सबके अंत में ये टेक है। ये सत्यार्थ प्रकाश के 7वें समोल्लास में मेरे सामने रखा हुआ, यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो ये इस समय क्यों दिए मंत्र उन्होंने, हमारे जीवन का आधार सत्यार्थ प्रकाश का पहला समोल्लास में रणवीर सिंह जी ने बोला था, शायद उन्होंने अंत में देखा होगा कि एक वाक्य स्वामी जी देते हैं, वो वाक्य है तो मुझे इस समय पूरा ध्यान नहीं, लेकिन उसका भाव यह है कि यन मनसा ध्यायति तद वाचा वदति, यद वाचा वदति तद कर्मणा करोति,
यत् कर्मणा करोति तद अभिसंपद्यते, कि मन जो है वो मूल आधार है हमारे जीवन का। सबसे पहले हमारे विचार मन में उत्पन्न होते हैं, संकल्प विकल्प आत्मा का मन है, और वो मन में यदि नेगेटिव थॉट्स होंगी तो हम स्वस्थ रह नहीं सकते, हम शांत रह नहीं सकते, हमारा घर भी अशांत रहेगा, हमारा पड़ोस भी अशांत रहेगा, हमारा समाज भी अशांत रहेगा और राष्ट्र भी अशांत रहेगा। और यदि आप देखेंगे जब यूएनओ की स्थापना हुई तो यूएनओ की स्थापना के साथ ही भूमिका में लिखा कि युद्धों की पृष्ठभूमि मानव के मन में उपजती है और फिर वो क्रियान्वित होती है राष्ट्रों के बीच में। तो मन ही हमारे सारे कार्य व्यवहार का जीवन का आधार है। तो स्वामी जी ने बहुत संक्षिप्त रूप में इनका उल्लेख कर दिया और साथ साथ में इनका अर्थ भी दे दिया। बाद में वो प्रासंगिक नहीं होगा, लेकिन इशारा कर देता हूं कि आपके यहाँ पर रिचर्ड डेविडसन है, सारा लेजर है, उन्होंने बड़ी रिसर्च की है, प्रोफेसर है इसमें अमेरिका में इस समय, साइकेट्रिस्ट हैं। तो उन्होंने रिसर्च की और उन्होंने ये पाया कि मन में उठने वाले जो विचार हैं उस पर यदि आप ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो 3 जगह से लेफ्ट हिप्पोकैम्पस है उसको बहुत ज्यादा प्रभावित होता है, एमिगडाला प्रभावित होता है, हमारे माइंड का जो भाग है, और उससे हमारे अंदर निर्भयता आती है, हमारे अंदर खुशियां आती हैं। और फिर उन्होंने जो बौद्ध मॉन्क्स के इलेक्ट्रोड रखे जो मेडिटेशन करते थे लंबे समय तक, तो पाया कि 30% गामा वेव अधिक निकलती हैं उनके माइंड से और वो खुश रहते हैं। तो ऋषि दयानंद ने भी एक बात लिखी है यहाँ पर सत्यार्थ प्रकाश में, आप पढ़ेंगे कि जो 8 पहर में एक घड़ी भर भी इस प्रकार ध्यान करता है वह सदा उन्नति को प्राप्त होता है। वहां सर्वज्ञता परमेश्वर की उपासना करने से सगुण द्वेष रूप हो जाता है। और यह निर्गुण उपासना कहती है इसका फल जैसे शीत से आतुर पुरुष अग्नि के पास जाने से शीत निवृत्त हो जाता है, वैसे परमेश्वर के समीप प्राप्त होने से सब दोष दुख छूटकर परमेश्वर के गुण कर्म स्वभाव सदृश जीव आत्मा के गुण कर्म स्वभाव पवित्र हो जाते हैं। इसलिए परमेश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना अवश्य करनी चाहिए, इससे इसका फल पृथक होगा। परंतु आत्मा का बल इतना बढ़ेगा कि वह पर्वत के समान दुख प्राप्त होने पर भी न घबराएगा और सबको सहन कर सकेगा। क्या यह छोटी बात है? ये बात जो ऋषि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में लिखी है 7वें समोल्लास में, यही बात को रिचर्ड डेविडसन सारा लेजर ने सिद्ध की है। और यहाँ प्रसंगवश में एक बात और आपको कह देता हूं, वो बात यह है कि महर्षि मनु ने एक वाक्य लिखा है मनुस्मृति में कि ऋषयो दीर्घ संध्यत्वा दीर्घम आयुर अवाप्नुयुः, कि ऋषियों ने लंबा लंबा ध्यान करके अच्छे प्रकार से लंबी आयु प्राप्त की। इस वाक्य को हम पढ़ते थे तो कुछ समझ में नहीं आता था। अमेरिका में एलिजाबेथ ब्लैकबर्न इस समय जीवित है, रिसर्चर है, उनको नोबेल प्राइज मिला इस बात पर कि हमारे रक्त के अंदर प्रोटेक्टिव प्रोटीन होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं, और उसमें के अंदर टेलोमेयर्स होते हैं। ध्यान करने से टेलोमेयर्स की लंबाई बढ़ जाती है, और जब वो लंबाई बढ़ जाती है वो इस बात का प्रमाण है कि हमारा शरीर देर में वृद्धावस्था को प्राप्त होगा। ये बात वही प्रमाणित कर रहे हैं। जो ध्यान नहीं करते उनके टेलोमेयर्स की लंबाई नहीं बढ़ती है, वो जल्दी बूढ़े हो जाते हैं। तो ध्यान करने से मनुष्य की आयु बढ़ती है। तो जब हम इन प्रमाणों को देखते हैं तो ऋषियों की बात के आगे नतमस्तक होना पड़ता है, जो ये कहते थे कि शास्त्रों में ऐसी बात लिखी हुई है, और इसी बात पर उनको नोबेल प्राइज मिला है। आप गूगल पर सर्च कर सकते हो उसको, मैंने क्योंकि उसको सर्च किया है, मैंने उसको पढ़ा है, उसके सारे रिसर्च शोध पत्र को पढ़ा। तो मैंने ये प्रासंगिक बस कही ऋषि दयानंद के ने जो बात कही थी यहाँ पर ध्यान करने की, ऋषि दयानंद का ध्यान कि उसका बल इतना बढ़ जाता है, और ये बात 100% सत्य है। तभी ऋषि दयानंद इतने निर्भीक होकर के अपना काम करते रहे। एक बात उन्होंने जो ऋषि दयानंद ने प्रार्थना के बारे में कही, और तो क्वेश्चन किए हैं, लेकिन एक प्रश्न उठाया जाता है कि भाई पाखंड चल पड़ा कि भाई हमारा काम नहीं हो रहा है, मुसीबत आ गई है, बच्चा ठीक नहीं हो रहा है, बीमार हो रहे हैं, तो जाकर के गुरुओं की शरण में जाते हैं जी, पाठ कराओ, पूजा कराओ, प्रार्थना कराओ, और इस पर बहुत बड़ा पाखंड समाज में चल पड़ा है। तो ऋषि दयानंद ने बिल्कुल साफ कर दिया है
कि प्रार्थनाओं के करने से परिश्रम यदि आप नहीं करेंगे, सिर्फ प्रार्थना प्रार्थना करते रहेंगे तो उससे कोई लाभ नहीं होना है। और मंत्र दिया, कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजी विशेष छतम समाह। ये यजुर्वेद के 40वें अध्याय का दूसरे मंत्र का आधा टुकड़ा कोट किया ऋषि दयानंद ने 7वें समोल्लास में, कि कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजी विशेष छतम समाह, कि कर्म करते हुए ही पुरुषार्थ करते हुए ही 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करो, और पूर्ण पुरुषार्थ के बाद में फिर प्रार्थना करो। यदि केवल आप प्रार्थना करते रहेंगे, केवल कर्मकांड करते रहेंगे, केवल पूजा पाठ करते रहेंगे, तो कोई काम आपका सिद्ध नहीं होगा। इस प्रकार जो परमेश्वर के भरोसे आलसी होकर बैठे रहते हैं वे महामूर्ख हैं, जो केवल पूजा पाठ कराते रहते कि हमारा काम हो जाएगा, हम कुछ नहीं करेंगे। क्योंकि जो परमेश्वर की पुरुषार्थ करने की आज्ञा है उसको जो कोई तोड़ेगा वह सुख को कभी नहीं पाएगा। और ऋग्वेद में तो ये कहा है कि अकर्मा दस्यु, कि जो काम नहीं करते वो दस्यु हैं, वो राक्षस हैं। तो ऋषि दयानंद ने ईश्वर का की सिद्धि तो की है, सारे प्रमाणों को देकर के प्रश्नों का समाधान भी किया है, लेकिन साथ साथ एक रास्ता भी वो मानव जाति को दिखा रहे हैं कि ईश्वर की प्रार्थना से तुम्हारे काम सफल नहीं होंगे, पुरुषार्थ करने से सफल होंगे। फिर प्रार्थना करो पूर्ण पुरुषार्थ के बाद में, फिर वहां आपके आत्मा का बल बढ़ेगा। वैसे धर्म से पुरुषार्थ ही पुरुष का सहाय ईश्वर भी करता है। फिर उदाहरण दिया कि जैसे कोई पुरुषार्थ करता है तो दूसरे व्यक्ति उसकी सहायता करते हैं। तो जो पुरुषार्थ करता है और ईश्वर से प्रार्थना करता है तो वो लिखते हैं आगे इसी में कि वैसे ही जैसे पुरुषार्थ करते हुए पुरुष का सहाय दूसरा भी करता है, वैसे धर्म से पुरुषार्थी पुरुष का सहाय ईश्वर भी करता है। जैसे काम करने वाले पुरुष को भृत्य कहते हैं और अन्य आलसी को नहीं, देखने की इच्छा करने और नेत्र को दिखाने वाले अंधे को नहीं, कि जो देखने की इच्छा ही ना करे उसकी सहायता कौन करेगा, उसको कौन रास्ता दिखाएगा। तो उठ करके खुद चलना ही पड़ेगा, तभी ईश्वर भी उसकी हेल्प करते हैं। तो ये साथ साथ दी, और साथ में कहा कि ईश्वर की उपासना कैसे करें। तो पहले तो उन्होंने कहा पहले तो स्तुति करो, ईश्वर की प्रशंसा करो, उससे हमारे अंदर गुण आएंगे। प्रार्थना करो पूर्ण पुरुषार्थ के बाद में कि भाई मैंने ये प्रार्थना कर ली, मेरी इतनी शक्ति सामर्थ्य थी, आप इस काम को पूर्ण करो, तो वहां ईश्वर सहायता कर सकता है। और तीसरी दी है कि फिर जाकर के उपासना करो, उसको ईश्वर को अपने हृदय में देखो। और उपासना का सबसे अच्छा तरीका क्या बताया है कि यम और नियम का पालन करो। बिल्कुल साफ साफ लिखा है कि उपासना शब्द का अर्थ समीपस्थ होना है। अष्टांग योग से परमात्मा के समीपस्थ होने और उसको सर्वव्यापी सर्वांतर्यामी रूप से प्रत्यक्ष करने के लिए जो जो काम करना होता है वह सब करना चाहिए। केवल उपासना का मतलब यही नहीं आंखें बंद करके बैठ जाओ और राम राम करते रहो या ओम ओम करते रहो, वो भी नहीं बताया। उन्होंने कहा कि अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह का पालन करो। इसकी व्याख्या फिर कभी होगी अष्टांग योग के समय, लेकिन यहाँ मैं एक अपरिग्रह का अर्थ बता देता हूँ आपको। ये सोशल कोड ऑफ कंडक्ट है। अपरिग्रह का अर्थ है कि अपनी आवश्यकता से ज्यादा सामान इकट्ठा न करो। यदि आवश्यकता से ज्यादा सामान इकट्ठा किया न तो आपको नींद आएगी, न आपको मतलब ईश्वर की भक्ति हो पाएगी, न आप आवश्यक काम कर पाओगे, उनको संभालने में लग जाएंगे। मान लीजिए आपको एक कार की जरूरत है, 2 बंदे घर में हैं तो 2 कार रख लो, कभी कोई खराब हो जाए, अचानक जाना पड़ जाए। ये नहीं कि आप 8 कार खरीद कर रख लो, 10 कार खरीद कर रख लो, फिर परेशानी हो जाएगी, उनका बीमा करना, उनको सर्विस करानी है, उसी में उलझे रहोगे। तो ये हर एक चीज पर आप इसे घटा सकते हो। दूसरा का नियमों का पालन करो, साथ साथ में शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। ये उपासना में कह रहे हैं कि सफाई रखो, विचारों की सफाई रखो, तन की शरीर की सफाई रखो, वस्त्रों की सफाई रखो। तो ये सारा किसमें आया? सोच में आया। घर की सफाई रखो, गली की सफाई रखो, देश की सफाई रखो। ये और महर्षि मनु इस सोच को धर्म के 10 लक्षणों में गिना रहे हैं। धृति, क्षमा, दमोस्तेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धीर, विद्या, सत्यम, क्रोधो, दशकम धर्म लक्षणम। तो ये सोच वहां पर भी गिनाया, धर्म की बात है, लेकिन यहाँ उपासना में ले रहे हैं कि सफाई भी करना भी, शरीर को साफ रखना भी शौच है, ये भी उपासना है, ईश्वर की भक्ति है। संतोष पूर्ण पुरुषार्थ के बाद में तप, अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करते हुए उसका पालन करो। तो ये ज्यादा व्याख्या नहीं करूंगा मैं इसमें, क्योंकि और बहुत सा है। फिर अंत में वो लिखते हैं इस उपासना के बारे में, फिर लिखते हैं वही कि 8 पहर में, जो मैंने पहले सुना दिया था आपको, तो ये है। फिर वो और क्वेश्चन करते हैं कि वो
विभु है या परिच्छिन्न है। विभु का मतलब है व्यापक है, परिच्छिन्न या एक देशीय, तो कहते हैं कि वो सर्वत्र व्यापक है, जिसका मैंने पहले चर्चा कर दी। फिर वो थोड़ा प्रसंग यहाँ पर उठाते हैं दर्शनों का, और वो ये कहते हैं कि एक दार्शनिक जगत में ये मान्यता है कि भाई सांख्य दर्शन जो है वो निरीश्वरवादी है, और सांख्य और योग का एक मतलब जोड़ा है। भाई योग दर्शन कहता है पूर्वेशामपि गुरु काले नानव छेदात तस्य वाच्य प्रणव है, वो तो ये बात कह रहा है। सांख्य दर्शन को उसके साथ कह रहे सांख्य और योग का एक जोड़ा है, एक युगल है, और कहते सांख्य दर्शन निरीश्वरवादी है। तो ऋषि दयानंद जी कह रहे हैं कि इसलिए जो कोई कपिलाचार्य को अनीश्वरवादी कहता है, इसलिए जो कोई कपिलाचार्य को अनीश्वरवादी कहता है, जानो वही अनीश्वरवादी है, कपिलाचार्य नहीं है। सिद्ध करते हैं, वो एक विवेचन का विषय है ये, तो वो ये सिद्ध करते हैं कि भाई सांख्य दर्शन भी वो ईश्वर को मानता है। दूसरी बात कहते हैं कि परमेश्वर जो है वो जगत का उपादान कारण नहीं है, वो निमित्त कारण है। उपादान कारण का मतलब यह है कि इसने प्रकृति से कोई पदार्थ लेकर के उसको नहीं बनाया। जैसे हमने हलवा बनाया तो हमने घी लिया, आटा लिया, चीनी ली, पानी ली, ये सब इसके उपादान है। तो परमात्मा ऐसा नहीं है, परमात्मा निमित्त कारण है, वो इसको इसलिए कोई चीज नहीं बनाता, वो सिर्फ ईक्षण करता है। तो ये बात उन्होंने वहां पर कही। फिर अवतारवाद पर आए वो, और एक श्लोक उद्धृत किया जो सभी कोट करते हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत है अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, कि श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जब जब धर्म का लोप होता है तब तब मैं शरीर धारण करता हूँ। ये प्रश्न किया प्रश्नवाचक ने, तो स्वामी जी बहुत ही सुंदर, बहुत ही सधावा उत्तर देते हैं। क्योंकि ऋषि दयानंद जी ये भी लिखते हैं कि महाभारत जन्म से लेके और मृत्यु पर्यंत एक ही व्यक्ति के बारे में कही उन्होंने ये बात पूरे अपने साहित्य में, भगवान कृष्ण के बारे में, कि जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत योगेश्वर कृष्ण ने कोई भी अधर्म का काम, कोई भी पापाचरण नहीं किया। वो बहुत ही पुण्य आत्मा, पूर्ण योगी और धर्मात्मा थे। लेकिन आप देखो कि हमारे भाई कितना उनके ऊपर दोष लगाते हैं, कितनी उनकी गोपियां बताते हैं, कितनी उनकी रानियां बताते हैं, कितना मक्खन चोर बताते हैं, और ऋषिदान ये प्रमाण देते हैं। तो ऋषिदान ने यहाँ पर भी बहुत ही नपी तुली और बहुत सटीक टिप्पणी की है। ये पढ़ना चाहूंगा मैं आपके सामने। यह बात वेद विरुद्ध होने से प्रमाण नहीं। ये श्लोक बोला था ना, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो कह रहे हैं ये बात वेद विरुद्ध होने से प्रमाण नहीं है। और ऐसा हो सकता है कि श्री कृष्ण धर्मात्मा और धर्म की रक्षा करना चाहते थे कि मैं युग युग में जन्म लेके श्रेष्ठों की रक्षा और दुष्टों का नाश करूं तो कुछ दोष नहीं। बहुत अच्छा समाधान दिया कि कह सकता है व्यक्ति कि मैं बार बार जन्म लूं, जैसे हमारे क्रांतिकारियों ने कहा कि हमें जल्दी से जल्दी फांसी दो ताकि हम दूसरा जन्म लेकर के फिर भारत माता के लिए को आजाद करा सके। क्योंकि परोपकाराय सताम विभूता है, परोपकार के लिए सत्पुरुषों का तन मन धन होता है, तथापि इससे श्री कृष्ण ईश्वर नहीं हो सकते। तो इसी एक बात से उन्होंने इसका खंडन कर दिया, और बाद में फिर और क्वेश्चन किए, भाई 24 अवतार हैं, ये है वो है। तो ऋषि दयानंद ने कहा कि भाई तुम कहते हो कि भाई गोवर्धन पर्वत को उठाने के लिए, कंस को मारने के लिए, दुर्योधन को मारने के लिए उन्होंने अवतार धारण किया। तो कहा कि जिसने सारा ब्रह्मांड बनाया हुआ है, गैलेक्सियां बनाई हुई हैं, अनंत अनंत गैलेक्सियां बनाई हुई है, जिसके ज्ञान में जो इतना शक्तिशाली है, उसको ये तो उसके मच्छर के बराबर भी नहीं। ये लिखते हैं सत्यार्थ प्रकाश में। उसको मैं पढ़ूंगा नहीं क्योंकि टाइम होता जा रहा है, मुझे नहीं पता कितना टाइम है मेरे पास में, कि वो तो मच्छर के बराबर है। तो ये क्वेश्चन वहां पर उन्होंने कर दिए। फिर कहता कि ईश्वर जीव के पाप क्षमा करता है अथवा नहीं करता, कि वो दयालु है अथवा न्यायकारी है। तो ऋषि दयानंद कहते दोनों है। कहता वो दयालु भी और न्यायकारी भी है। कहता फिर वो पाप क्षमा क्यों नहीं कर पाता, फिर दयालु कैसे हुआ? यदि किसी ने मान लीजिए किसी का मर्डर कर दिया, अब ईश्वर उसको दंड देगा, तो फिर वो दयालु कैसे हुआ? और दंड नहीं दे, उसको माफ कर दे, छोड़ दे, भेजा कोई बात नहीं, तो फिर न्यायकारी कैसे हुआ? तो ये कहा ऋषि दयानंद एक बहुत अच्छा तर्क देते हैं कि दुष्टों को दंड देना भी बहुत बड़ा न्याय है और दया है। एक अपराधी को मारने से यदि सारा समाज सुखी होता है तो उसको फांसी लगा दो, क्योंकि उसने बहुत लोगों को मारा है। ये उसके ऊपर भी दया ताकि वो आगे पाप ना करें, और ये समाज में भी दया है कि वो समाज उससे दुखी नहीं होगा।
और ये उसका न्याय भी है। तो कहा दयालु भी है वो और न्यायकारी भी है। फिर जीव की स्वतंत्रता और स्वतंत्रता पर बात आई और ये कहा कि भाई क्वेश्चन किया कि भाई जीव तो ईश्वर की इच्छा से काम करता है कि नहीं, जीव कर्म करने में स्वतंत्र है, फल भोगने में स्वतंत्र है। तो कहा कि परमात्मा जो है पहले से जानता है या नहीं जानता कि भाई जैसा ये जीव कर्म करेगा तो फिर स्वतंत्र कहाँ हुआ, और यदि वो नहीं जानता तो फिर सर्वज्ञ कैसे हुआ, ये क्वेश्चन उठाया। तो कहा कि जैसे जीव कर्म करने में स्वतंत्र है वैसे ही परमात्मा अपनी सर्वज्ञता से जानने में स्वतंत्र है। परमात्मा का ज्ञान अनंत है। परमात्मा जीव जैसे अपनी स्वतंत्रता से कर्म करता है, परमात्मा अपनी सर्वज्ञता से जानता है। और कहा कि परमात्मा क्या तीनों कालों को जानता है, एक क्वेश्चन ये भी किया। कहा कि ये तो क्वेश्चन ही मूर्खतापूर्ण है, क्योंकि भूत भविष्य वर्तमान हमारे लिए है, परमात्मा के लिए नहीं है। जो होके न हो, जो होके न रहे वो तो भूतकाल है, और जो आगे होगा वो भविष्य काल है। तो परमात्मा तो भूत भविष्य वर्तमान ही है। परमात्मा के लिए तो कोई न भूत है न भविष्य है और न वर्तमान ही वर्तमान है उसके लिए। तो ये क्वेश्चन ही गलत हो जाता है। तो परमात्मा त्रिकालज्ञ है, त्रिकालज्ञ कह ही नहीं सकते, वो तो वर्तमान में ही रहता है। और फिर अंत में कहा कि भाई जीव आत्मा के गुण क्या हैं, क्वेश्चन उठाया किसी ने। तो ऋषि दयानंद ने वैशेषिक और न्याय के 2 सूत्र उल्लिखित किए। तो न्याय दर्शन में 6 गुण गिनाए परमात्मा के, और वैशेषिक में 12 गिनाए हैं। न्याय में तो गिनाए इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुख, ज्ञानानि, आत्मनो लिंगमिति, ये 6 गुण गिना दिए। प्राण, अपान, निमेष, उन्मेष, जीवन, मनो, गति, इंद्रियांतर विकाराः, सुख, दुख, इच्छा, द्वेषौ, प्रयत्न, लाघवश्च आत्मनो लिंगानि, ये वैशेषिक दर्शन के 12 गुण जीवात्मा के गिनाए कि भी जो इच्छा करेगा, द्वेष करेगा, प्रयत्न करेगा, सुख दुख की अनुभूति करेगा, वो जीवात्मा है। तो इस प्रकार से आत्मा और जीवात्मा के बहुत से प्रश्नों को ऋषि दयानंद ने प्रश्न उठाए और किए। फिर एक प्रश्न जो आता है कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ब्रह्म सत्यम, आपने वाक्य सुना होगा कि सब माया है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। एक बार एक आर्य समाज के उपदेशक इस बात को कर रहे थे, शास्त्रार्थ कर रहे थे। थोड़ी सी एक कहानी सुना दूं छोटी सी। तो पंडित जी अड़े हुए थे कि नहीं ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है, जगत मिथ्या है, जगत मिथ्या है। तो उसने लठ उठाया, राम प्रताप जी थे हरियाणा के, यहाँ पर प्रस्ती जी सुखदेव जी के पिताजी, लठ उठाया और वो उसको मारने के लिए चले, वो भाग लिया। तो वो कहते हैं तो मिथ्या है, लठो मिथ्या, उसने संस्कृत में नहीं आती थी, कहता लठो मिथ्या, लठ मिथ्या है। तो वो कहता भगो भी मिथ्या है कि मैं भाग रहा हूँ, ये भी मिथ्या है। तो इस प्रकार की मतलब थोड़ी सी बात मैंने सुनाई, लेकिन ऋषि दयानंद ने पूरा खंडन किया उनका। प्रज्ञानम ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि जो ये वाक्य कहते हैं, तो ऋषि दयानंद ने कहा यहाँ तातस्थ्य उपाधि है। तातस्थ्य का मतलब है मंचा क्रोशंती, कि मचान शोर मचा रहे हैं। अब मचान थोड़ा ही शोर मचा रहे हैं, सारा मकान, धरती सिर पर उठा रखी है, धरती थोड़ा ही सिर पर उठाई है, या मकान बड़ा गूंज रहा है, मकान थोड़ा ही गूंज रहा है, मकान में बैठे हुए मनुष्य जो है, हमारा रखी हुई मशीनें गूंज रही हैं। तो इसी प्रकार कहा कि ये तातस्थ उपाधि है कि अहम ब्रह्मस्थ अस्मि, कि मैं ब्रह्मस्थ हूँ, ये है अहम ब्रह्मास्मि का अर्थ। इसी प्रकार उन्होंने तत्वमसि की व्याख्या की, अयम आत्मा ब्रह्म, बहुत लंबा चौड़ा इसमें दिया तत्वमसि पे। वो सारा कहा कि तुम्हारा वाकई गलत है, प्रमाण दिए, छांदोग्य उपनिषद के दिए, बृहदारण्यक उपनिषद के दिए। तो लगभग 2 पेज इसी पर उन्होंने समाप्त करके सिद्ध कर दिया कि भाई ये सारे वाक्य का तुम अर्थ गलत कर रहे हो, और इससे ये कभी सिद्ध नहीं होता कि भाई वही तू है या मैं ब्रह्मा हूँ। जीव अलग है और ब्रह्मा अलग है, और न ये वेद के वाक्य हैं, ये ब्राह्मण ग्रंथों के उपनिषदों के वाक्य हैं। तो एक तो ये उन्होंने यहाँ पर सिद्ध किया, और बहुत सी बातें आगे चली। अब ईश्वर के मैं प्रवेश थोड़ा सा वेद के विषय में भी आ जाता हूँ। तो सबसे पहले एक बात उठी कि भाई वेद किसने बनाए। अब सारे संसार के लोग, मैंने कल एक अपना यूट्यूब चैनल पे वैदिक फिलॉसफी नामक यूट्यूब चैनल बनाया, मैंने डाला कि वेद का आधार क्या है, वेद कैसे उत्पन्न हुए ना, ये योग कैसे उत्पन्न हुआ। तो वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, ऋषि दयानंद ये लिखते हैं। और सत्य विद्याओं का मतलब क्या, जो मूल रूप से विद्याएं चल रही हैं उनका मूल वेद में आपको मिलेगा। मैंने ऐसे अनेक मंत्र निकाले। आप लोगों को ये पता है कि मैं एक्यूप्रेशर का काम थोड़ा करता हूँ,
प्रेशर से, पॉइंट प्रेशर से। तो यजुर अथर्ववेद पढ़ते हुए मेरे मन में बात आई थी, हस्ताभ्याम 10 शाखाभ्याम जिह्वा वाचा पुरोगवी, कि हाथ की 10 उंगलियों से और वाणी से। तो अभी मिर्शा मसीह मैं तेरे को देखता हूँ, उस बात को यहाँ नहीं कहूंगा मैं। तो मैं कह रहा हूँ कि वेद जो है वो मूल आधार है सब विद्याओं के, वहां से विद्या निकली। तो कहा कि वेद का उपदेश किसको दिया? तो वेद का उपदेश ऋषि दयानंद कहते हैं कि जब मैथुनी सृष्टि हुई, एक ये भी सिद्धांत महर्षि दयानंद का है, सृष्टि कैसे उत्पन्न हुई वो अगले विषय में आएगा कि मैथुनी सृष्टि उत्पन्न हुई। और आज कुछ वैज्ञानिक भी मानने लगे, मैंने थोड़ा रिसर्च किया था इस पर। तो कहते हैं कि अग्नि वायु रवि भ्यस्तु त्रयम ब्रह्म सनातन है दुदोह यज सिद्धर्थम ऋग यजु साम लक्षणम और अथर्वा अंगिरसो मुखम। ये तो उदाहरण दे करके उन्होंने कहा कि ऋग्वेद का ज्ञान अग्नि ऋषि को दिया, सामवेद का ज्ञान सूर्य आदित्य ऋषि को दिया, यजुर्वेद का ज्ञान वायु ऋषि को दिया और अथर्ववेद का ज्ञान अंगिरा ऋषि को दिया। और ये चारों वेदों का ज्ञान एक साथ दिया। ये नहीं कि ऋग्वेद पुराना है। अब विद्वान ये तो कहते हैं कि दुनिया की सबसे प्राचीन पुस्तक ऋग्वेद है, मगर ऋग्वेद में चारों वेद दुनिया की सबसे प्राचीन पुस्तक है। और काल में गड़बड़ करते हैं। कोई कहता 1200 साल पुराना, मैंने कहा चलो मान लिया, हमने आपका ही मान लिया, आप 1200 मान लो, लेकिन इससे पहले की कोई पुस्तक है क्या आपके पास में लिखित एविडेंस का? वो पुस्तक तो नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वेद सबसे प्राचीन है। जो वेद में लिखा है, विद्या जो लिखी है वो सबसे प्राचीन विद्याएं हैं। तो यहाँ करके फिर वो चुप हो जाते हैं कि तो फिर भारतीय वाले बाजी मार रहे हैं। तो इतना तो सभी विद्वान मानते हैं कि दुनिया की लाइब्रेरी में वेद सबसे प्राचीन ग्रंथ है। और ऋषि दयानंद ने यही बात सिद्ध की है कि जब बिना सिखाए, बहुत से उदाहरण हैं, बच्चा एक भेड़िए बच्चे को उठा ले गए और वो जंगल में रहा। जब वो बड़ा हुआ तो भेड़ियों जैसी हरकत करता था, वैसी आवाज निकालता था। बंदर एक बच्चे को उठा ले गए। ये तो आपको कहानी यूट्यूब पर, गूगल पर मिल जाएंगे आपको, मैंने देखी है वहां पर। तो बंदरों जैसी हरकत करता था बच्चा। अकबर ने भी एक परीक्षण ऐसा कराया था कि उस बच्चे को कुछ भी नहीं आता था, सिर्फ एक रोटी शब्द बोलता था, वो भी किसी ने बोल दिया था जब उसको खाना देने जाता था। तो बिना सिखाए मनुष्य का बच्चा कुछ नहीं सीख सकता, उसको सिखाना पड़ता है। तो ऋषि दयानंद ये कहते हैं तर्क उपस्थित करके कि जब सृष्टि के आदि में मनुष्य बने, उनको यदि परमात्मा ज्ञान नहीं देता तो ज्ञान की परंपरा आगे कैसे बढ़ती? तो उन्होंने जो सबसे पवित्र आत्मा उस समय के थे, पिछले जन्म के जो बहुत साधक लोग रहे होंगे, उन पुण्य आत्माओं को चारों वेदों का ज्ञान दे दिया और उन्होंने वो ज्ञान आगे बढ़ाया। इसलिए वेद को श्रुति कहते हैं, जो श्रवण परंपरा से आगे चलती रही। और इसका उल्लेख महर्षि यास्क ने निरुक्त में किया है कि पहले इमम ग्रंथम समामनाशीषु वेदम से वेदंगानी च, कि जब लोग सुनने से परहेज करने लगे, थोड़े से आलसी हो गए, तो फिर लिखने की परंपरा प्रारंभ हुई। तो एक क्वेश्चन उठाया कि क्या ये पुस्तक भी वेद ऋषि ने दी? क्या लेखनी की अक्षर भी ऋषि ने दिए? क्या नहीं, ये तो बाद में बने हैं। उन्होंने तो मूल रूप से ज्ञान दिया था। कहा ज्ञान कौन सी भाषा में दिया? ये क्वेश्चन उठाया। तो कहा ज्ञान संस्कृत भाषा में दिया, कि संस्कृत में क्यों दिया, दूसरी भाषा में क्यों नहीं दिया? कहा कि संस्कृत जो है वो किसी देश विशेष की भाषा नहीं है। आदि में ईश्वर ने अपनी भाषा में ज्ञान दिया संस्कृत की, जो सब उसको पढ़े। यदि वो किसी कर्नाटक की भाषा में दे देते, त्रिनिदाद की भाषा में दे देते, गयाना की भाषा में दे देते, या पाकिस्तान की भाषा में दे देते, तो उस देश के लोग तो पढ़ लेते, बाकी नहीं पढ़ पाते। तो उन्होंने संस्कृत में दिया कि ताकि सब उसमें परिश्रम करके भाषा को सीखें। और ये सबसे प्राचीन भाषा है। और मैं आपको एक बात बताऊं कि यदि आप भाषा पर ही अलग से एक अनुसंधान करें और देखें, तो आने वाले समय में, मैं आज कह रहा हूं आपको, आने वाले समय में संस्कृत ही कंप्यूटर की भाषा होगी। इसलिए आप अभी सीखना शुरू कर दो। क्यों होगी? जैसा लिखा जाता है वैसा ही बोला जाता है। और इसमें क्रिया, कर्ता, कर्म कहीं रख दो, अर्थ नहीं बदलता है। अहम आपणम गच्छामि, गच्छामि अहम आपणम, कुछ भी बोल दो, कितना भी लंबा वाक्य हो, क्रिया कहीं रख दो, कर्ता कहीं रख दो, 100 बार बदल दो उसको, 100 शब्दों का वाक्य बना लो, 100 बार बदल दो उन 100 शब्दों को, अर्थ में परिवर्तन नहीं आएगा। ये केवल संस्कृत भाषा में है। और इसकी वर्णमाला मैंने परीक्षण कराया, एक बच्चे पर परीक्षण चल रहा मेरा, वो हकलाता था। मैंने कहा तो यदि संस्कृत की वर्णमाला के 14 सूत्र जो पाणिनि ने बनाए हैं, इनको भगवान शंकर का कहते हैं, लेकिन पाणिनि के हैं ये, इसका अलग से बात करूंगा कभी। तो इन 14 सूत्रों को मैंने याद कराया और उसको बुलवाता हूँ डेली। उसको 50% रिलीफ मिल चुका है। 50% उसके हकलानेपन में लाभ हो गया है। डॉक्टर रणवीर जी, आप भी परीक्षण कराना 14 सूत्रों का,
मैं मिलवाऊंगा उस बच्चे से अभी 2 महीने में ही। मैंने कहा तू इसको चलो रट लिए, जोर जोर से बोल इसको, क्यों जहां वो अटकता था वहां इस पे एम्फेसिस कर, क्योंकि वो एक नियम है, पहले वर्ण दिए, फिर 5वें वर्ण दिए, फिर 4थे वर्ण दिए, फिर 3रे वर्ण दिए, फिर दूसरे वर्ण दिए, फिर पहले दिए, फिर उसमें दिए, अंतस्थ दिए, फिर उसमें दिए, इस तरह का वर्ण दिया है। तो ये वर्णमाला इतनी साइंटिफिक है, इतनी साइंटिफिक है कि कंठ से निकलेगा, होठ से निकलेगा, तालू से निकलेगा, मुद्दा से निकलेगा। तो ये जो भाषा परमात्मा की दी हुई भाषा है, इसलिए ऐसी है, इसमें कोई कमी नहीं है भाषा में। ये सूत्र तो अलग है, सूत्र तो अलग बनाए पाणिनि ने, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं वर्णमाला की बात कर रहा हूँ। ये मानव निर्मित नहीं है। मानव निर्मित जितनी भी भाषाएं हैं उनमें कोई ना कोई कमी मिलेगी, चाहे वो फारसी हो, चाहे वो अंग्रेजी हो, चाहे वो स्पेनिश हो, चाहे वो हिब्रू हो, कोई भी देख लो आप, उसमें इतनी परिपूर्णता नहीं मिलेगी जितनी परिपूर्णता संस्कृत में है। तो ऋषि दयानंद ने ये उल्लेख किया है कि संस्कृत भी देववाणी है, सुरवाणी है। तो ये संस्कृत में ज्ञान दिया वेदों का, और ये अग्नि वायु रवि त्रयम ब्रह्म सनातनम दुदो है यद सिद्ध्यर्थम ऋग यजु साम लक्षणम, ये मनुस्मृति का प्रमाण दिया। तो इस प्रकार से उन्होंने ये बताया। फिर उन्होंने कहा कि जो ऋषियों के नाम लिखे हुए हैं, एक संकेत दे दिया कि वो ऋषि करता है मंत्रों के कि नहीं। ऋषि मंत्रों के करता नहीं है, 4 ऋषियों को ज्ञान दिया था। फिर कहते हैं कि ब्रह्मा ने वेदों को बढ़ाया। तो ऋषि दयानंद साहब लिखते हैं सत्यार्थ प्रकाश के 7वें समोल्लास में कि ब्रह्मा ने वेदों का नहीं दिया किसी को, 4 ऋषियों ने ब्रह्मा को पढ़ाया, 4 वेदों को पढ़ाया, और फिर ब्रह्मा ने वो परंपरा आगे चलाई। ये लिखते हैं बिल्कुल क्लियर कट। और कहा कि जो बाद में ऋषि हुए जिन्होंने एक एक वेद के मंत्र का दर्शन किया, उनको उनका नाम उनके ऊपर लिखा गया, मंत्र के ऊपर। वो रचयिता नहीं है। और आप देखेंगे ऋग्वेद में एक मंत्र ऐसा है जिसके 100 ऋषि हैं, और वो 24 अक्षर का मंत्र है। तो क्या 100 ऋषि ने आधा अक्षर बनाया होगा, चौथाई अक्षर बनाया होगा? नहीं, उन 100 ऋषियों ने उसके दर्शन किए। कुछ में 50 ऋषि हैं, कुछ में 10 ऋषि हैं, कुछ में 20 ऋषि हैं, कुछ एक ही ऋषि कई सूक्तों का दृष्टा भी है। कोई महत्वपूर्ण उसमें सिद्धांत रहे होंगे। वेद के अर्थ जो है वो 5 प्रकार से चलते हैं, और यौगिक शब्द है, वहाँ रूढ़ी कोई शब्द नहीं है। वहाँ अग्नि का अर्थ केवल आग नहीं है, वहाँ अग्नि का अर्थ विद्वान भी है, वहाँ अग्नि का अर्थ नेता भी है, वहाँ अग्नि का अर्थ भी है, वहाँ अग्नि का अर्थ ज्ञान स्वरूप भी है। तो वहाँ के वे शब्द सारे यौगिक हैं। लेकिन जिन्होंने जब पाश्चात्य विद्वानों ने देखा अश्व का अर्थ घोड़ा कर दिया, तो अर्थ का अनर्थ बन गया। इसलिए ऋषि दयानंद का ये भी दृष्टिकोण था। तो उन्होंने कहा कि ये परमात्मा की वाणी है, संस्कृत में इसलिए दी। और फिर कहा कि दूसरी समस्या एक और आई कि भाई जो वेदों की शाखाएं हैं, एक शतम अध्वर्यु शाखा, सहस्रवर्तमा सामवेद है, नवधा थवराणो, एक विंशतिदा भावेरिचम, ये महाभाष्य में लिखा हुआ है। तो ऋग्वेद की शाखाएं 1131 बैठती हैं। ऋषि दयानंद लिखते हैं कि नहीं, 1127 शाखाएं हैं। अब इनको वेद किसको माने? शुक्ल यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, माध्यन्दिन संहिता है, काणु संहिता है। तो इसमें से कौन सा वेद है? तो ऋषि दयानंद साफ लिखते हैं कि जो शाखाएं हैं उन पर ऋषियों के नाम लिखे हुए हैं, वो व्याख्यान ग्रंथ है, कुछ परिवर्तन हुआ है। मूल वेद तो 4 ही हैं, शाखाएं वेद नहीं है जिन पर ऋषियों। आश्वलायनी शाखा है, सांख्यायन शाखा है, इसका मतलब क्या हुआ? या पेपलाद शाखा है, इसका मतलब हुआ कि वो पिपलाद ऋषि की लिखी हुई है, उसमें कुछ न कुछ अपना आगे पीछे मंत्रों को मिलाया गया है। तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद नाम से जो 4 संहिताएं हैं, यही मूल वेद है, और शाखाएं वेद नहीं है, वो उनके व्याख्यान ग्रंथ हैं। तो इस प्रकार से ऋषि दयानंद ने फिर आखिरी में क्वेश्चन किया कि भाई क्या यह पुस्तक नित्य है? कहा कि वेद का ज्ञान कैसा? कि वेद का ज्ञान तो नित्य है। तो कहा पुस्तक भी कहला नहीं, पुस्तक नित्य नहीं है, लेखनी नित्य नहीं है, अक्षर नित्य नहीं है, ये तो किसने लिख दिए। लेकिन जो ज्ञान है वो नित्य, वो हमेशा रहेगा, और हर चीज में परमात्मा देगा, ताकि संसार का व्यवहार चलता रहे। तो इस प्रकार से ये 19 प्रश्न तो जो है वेद के बारे विषय में थे, और 56 प्रश्न जो थे वो परमात्मा के विषय में थे। ये इसका विषय है। तो शायद मैंने कुछ 30-40 मिनट कितनी ले दी, तो आप तो देख लो। तो मेरा ये विषय यहाँ समाप्त करता हूँ। अब कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। धन्यवाद प्रोफेसर बलबीर आचार्य जी, आपने इतने जो गंभीर विषय था
उसको सही समय पर और बड़े संक्षेप में और सारगर्भित रूप से आपने प्रस्तुत किया. So I thank Professor Valveer Acharya. He presented the entire essence of the 7th chapter of the Satyarth Prakash in a very lucid manner and very briefly. And I don't think any of the contents have been left out. And he informed us that in this chapter, total 75 questions have been raised by Swami Dayananda. Means it was his style just to write in question answer form. He's writing the whole Satyarth Prakash and other books, even Rigveda Adi Bhashya Bhumika. It was his style to write these books in question answer forms. He himself raises the question and answers them just to make the things understand better. So Swami Dayananda raises 75 questions, and out of these 75 questions, he devoted 56 questions to the God, just for the understanding of God. He just want to make the concept of God understand by everybody. So he devoted 56 questions, and 19 questions he devoted to the Vedas, for the understanding of the Vedas, and thus he just tried to explain this entire matter. Just earlier also I told it was his scheme of things. He tried to inform us that how a human being can elevate himself while passing through the different ashramas, and lastly telling about regarding this socio-political conditions or political stability in the nation. Now he started talking about the knowledge of God, knowledge of Ved, and he pulls on further. Then the learned speaker, he informed us regarding so many things of the Ishvara. There are different attributes of the Ishvara. Ishvara cannot be, is a self-born, he's a Swayambhu. Nobody is going to create Ishvara, but God is self-created. Nobody can create God, and this is how he tells that Swami Dayananda, he just put a full stop on the different type of views that people were considering in the society, great yogis as the God, but he says they cannot be the God. No doubt they cannot be the yogis, high profile yogis, just like Sri Krishna, Ram, and all these things. And nobody can, a yogi cannot take birth from a God, or Ishwar cannot take birth from the mother's womb. He is self-born. So this is a difference between a great yogi and the Ishwar or God. This was told by Maharishi Dayanand in Satyarth Prakash, and the same thing was informed by the learned speaker. And then the question arises how to worship God, how to get his blessings. So the it is the three-tier method that Swami Dayananda tells in Satyarth Prakash as well as in Sanskar Vidhi and all his granthas. It is there, all his textbooks. He says Stuti, Prarthana and Upasana, eulogy, prayer and Upasana. Upasana, people just, they translate it as worship, but it is not a worship. Stuti means just to eulogize the good attributes of the Brahman. That is Stuti. Prarthana means be humble and just pray his attributes. It's the same thing. And Upasana, learned speaker, he just informed with the reference of Satyarth Prakash that Upasana is just the observance of Yama and Niyamas. We can, in other way, we can say Upasana is just like doing yoga itself. And when you start doing yoga, you will have to start with the Yama and Niyamas. What is Yama? Yama is the social discipline. What you do in the society while interacting with people in the society, that is Yama.
And niyam is the self-restrictions, the self-discipline, how you elevate yourself to the higher level. So if you are observing both these things, that means you are doing upasana or the worship of Brahman. So it was very beautifully he described, and then he talked about with the reference of Satyarth Prakash so many superstitions or hypocritic things that were prevalent by the time of Swami Dayanand in the society. Swami Dayanand tried to remove all those doubts and superstitious things from the society, and he wrote and he just informed the people the right and the truth behind all these things. And Swami Dayananda also says that mere upasana, prarthana and stuti, they are not going to help you. If you think that I'm just doing stuti, prarthana and upasana of Brahman and he will help me, this is not going to happen. You will have to help yourself. You will have to do work. You will have to put efforts. In English also there is a saying, God helps those who helps themselves. No doubt these things will give you inspiration. You will get the blessings of the Brahman if you do his stuti, prarthana, upasana. But if you want to attain certain success in your life or achieve something, then you will have to put efforts. That is the most important thing. The God is not going to help you like that. And the next, he discusses a very good, beautiful thing, and he talks about the Sankhya and Yoga. Generally, the scholars, they are of the view that Sankhya and Yoga, they are the twin shastras, but they also try to contradict the things, and they say the God, the Yoga Darshan, it believes in Ishvara, in the existence of Ishvara, but Sankhya is Nirishvara. This is not so. Mahasi Dayananda, he clearly clarified that Sankhya is not Nirishvara. Sankhya also believes in God, but the later scholars in Sankhya tradition, they were not, they just propagated and try to establish that Sankhya does not believe in God, but in the Sankhya Darshan itself, we find a sutra, Ishvara Siddhe, means all those arguments that have been given previously, they are not going to prove the known existence of God. So Swami Dayananda told that Sankhya and Yoga, they both support the existence of God. And further, the scholar very beautifully described that he discarded the concept of avataravad, that God can take avatar. This is not so. He does not need to take avatar. He can do, when he can create this entire universe without taking any shape or any birth, he can do anything without taking birth. So there is no question of taking avatar. Only the great yogis that were born different time to time, they were no doubt the high profile yogis who were able to merge with the Brahman, who were established in Brahman. So they were the individual souls and not the God himself. And he also, this question has been previously also debated and discussed, deliberated upon by various speakers, that God is kind as well as justful, and he is not going to forgive our papa karmas or our sins, whatever it is there. So the attributes of the soul has been described, and he has quoted Nyaya Darshan and Vaisheshika Darshan. Nyaya Darshan speaks about the 12 characteristics or attributed of the soul, but Vaisheshik, it talks about the 6 attributes. And so many questions Swami Dayananda in this chapter has given solution. There are so many things, statements are prevalent in our darshanas, in our Upanishads, just like Brahma Satyam, Jaganamithya, Prajnanam, Brahma Aham Brahmasmi, Tatattvamasi. These type of
statements are there, and Swami Dayananda very simply and beautifully says that Aham Brahmasmi means I have merged, I have established in Brahman. Tatattvamasi. If you will do all these things, you will also have realization of Brahma and you will merge with the Brahman. So this type of explanations, very simple explanations Swami Dayananda has given, and Professor Balveer Acharya, he also pointed out one more important thing, that, and he says that this was the concept of Swami Dayananda, but it was not the concept. Even the entire Vedic tradition and Puranic tradition also accepts that in the beginning, the creation was asexual. It was not sexual. It was not Maithuni, but it was a Maithuni. And this is how now he also pointed out that now present day scholars, they have also started all these things. And he just also pointed out the 6 mantras of Yajurveda, Tanme Manah Shiv Sankalpam, and he talked about the power of mind, and he also quoted some researches done by Richard Davidson in USA and other scientists in USA presently, and those researches are very much coincide with the statements of Swami Dayananda. What he said and realized in 18th century, they are now proving it in 21st century. So this is how the learned scholar, he gave a very beautiful and concise description of the 7th chapter, 7th Samullas of Satyarth Prakash, and I thank Professor Balveer Acharya for